नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। भाजपा और कांग्रेस विरोधी अभियान तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र होता हुआ अब बिहार तक पहुंचने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भाजपा विरोधी गुट में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ केसीआर की मुलाकात हुई। इससे पहले ममता बनर्जी ने केसीआर और एमके स्टालिन के साथ बातचीत की थी। उसके बाद 4 मुख्यमंत्री लगभग एक प्लेटफॉर्म पे आते दिखे, जिसमें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, उसके साथ साथ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। इन चारों के बाद अब अगली बारी नीतीश कुमार की है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ा लोभ दिया जा रहा है और इसके साथ ममता बनर्जी के सहयोगी प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार को यह बड़ा प्रलोभन जो दिया जा रहा है वो है राष्ट्रपति बनाने की। केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सारे नेता कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बिहार की दोनों बड़ी पार्टियों को जोड़ना चाहते हैं। एक नीतीश कुमार के जदयू और दूसरे लालू प्रसाद यादव की राजद। इन दोनों पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नीतीश कुमार को एक बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा है और उस प्रलोभन को साकार करने के लिए चारों तरफ से लॉबिंग की जा रही है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच सरप्राइज डिनर पार्टी हुई, यानी दोनों अचानक से मिले और इतने दिनों के बाद, चूंकि पहले प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक साथ काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, लेकिन सीएए के विरोध में उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ी और उसके बाद अलग अलग पार्टियों के साथ काम करते रहे और अभी ममता बनर्जी के गुट में शामिल हैं। कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत अंतिम दौर पर नहीं पहुंची, इसलिए अब कांग्रेस के खिलाफ एक थर्ड फ्रंट में एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इस सारी कवायद में नीतीश कुमार को शामिल करने के लिए जरूरी है कि उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया जाए और ये ऑफर दिया जा रहा है राष्ट्रपति बनाने का, यानी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा और राजद के साथ उनका बिहार में गठबंधन कराया जाएगा। राजद और जदयू के बीच का ये गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश करने के लेकर भी हो गया और इस तरह से विपक्ष में, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो भी अपोजिशन पार्टियों की सरकारें हैं या फिर उनके विधायक और सांसद हैं, इन सब को एक साथ लाकर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा। और ये ऑफर मिलने के बाद नीतीश कुमार भी थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं। नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अगर इन लोगों के साथ आकर अपने अंतिम दौर में राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंच जाते हैं तो फिर राज्य की राजनीति से ऊपर एक अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी अंतिम इच्छा को पूरा किया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रपति के तौर पर अभी किसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, लेकिन जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी से लॉबिंग की जाने लगी है। अब पूरी स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया जा रहा है और प्रशांत किशोर, केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सारे मिलकर जिस तरह से नीतीश कुमार और राजद को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तो नीतीश कुमार राष्ट्रपति भी न बन पाएंगी और दूसरी तरफ जो सीएम के तौर पर बिहार में अपने राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत किए हुए हैं, वो सीएम की कुर्सी भी उनके हाथों से चली जाएगी। ऐसी स्थिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नाराज कर राष्ट्रपति नहीं बन सकते नीतीश कुमार। राष्ट्रपति बनने की जो प्रक्रिया हिंदुस्तान में है उसमें एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत पाना लगभग असंभव है।
और भारतीय जनता पार्टी की जो अभी स्थिति है उसके अनुसार भाजपा अपना राष्ट्रपति बना सकती है अकेले दम पर अपने कुछ सहयोगियों को साथ लाकर, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति बनाने के लिए सांसद और विधायक दोनों को वोटिंग अधिकार दिया गया है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी वोट करते हैं और राज्यों के विधायक भी वोट करते हैं, लेकिन दोनों का वोट वैल्यू अलग अलग है। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद यानी भारत में जो 776 सांसद हैं उनका वोट वैल्यू सारे विधानसभा के विधायकों के वोट वैल्यू के बराबर है। लगभग 10,98,000 वोट वैल्यू होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसमें 5,49,000 समथिंग यानी कि 5.5 लाख वोट की जरूरत राष्ट्रपति बनने के लिए है। उसमें से 5.5 लाख वोट लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का है, तो 5.5 लाख वोट सारे विधायकों को मिलाकर है। यानी 776 सांसदों का वोट वैल्यू और 4,120 विधायकों का वोट वैल्यू बराबर है। अब सांसदों की बात करें तो उनका वोट वैल्यू जो होता है वो लगभग एक तरह है, यानी कि हर सांसद के पास 708 वोट वैल्यू होते हैं, जबकि विधानसभा में या विधान परिषद में विधायकों की जो संख्या है उसको वहां के स्टेट के पॉपुलेशन के अनुसार वोट वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ के विधायकों का वोट वैल्यू भी ज़्यादा होगा और जहाँ कम है वहाँ कम ही होगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में विधायकों का वोट वैल्यू कम माना जाता है, यूपी में ज़्यादा माना जाता है। तो हर विधायक के वोट वैल्यू के लिए वहाँ के जनसंख्या को चुने हुए प्रतिनिधियों से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद उसको 1000 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आती है उसी के आधार पर उसका वोट वैल्यू का निर्धारण होता है। अगर इन पूरे आंकड़ों को देखें तो अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के 399 सांसद हैं। अगर 400 सांसदों की बात करें तो लगभग 400 सांसद में 708 वोट वैल्यू अगर एक सांसद की होती है तो सब मिला के 2,83,000 से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर संसद में ही कुछ दूसरे उम्मीदवार दूसरे पार्टियां भी है जो भाजपा के सहयोगी है उन सबको देखें तो लगभग 3.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ संसद से मिलेगा। उसके अलावा अलग अलग स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां सरकार नहीं है वहां भी उनके विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को मिला के आसानी से 6 लाख वोट लिया जा सकता है, जबकि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में दूसरे तीसरे नंबर का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिल सकता है। और जहां तक विरोधी गुट की बात है तो अगर कांग्रेस को उससे हटा देते हैं तो कांग्रेस शासित प्रदेश या कांग्रेस के विधायक और सांसद उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग राय रखती है। यानी केसीआर ममता बनर्जी के गुट को कांग्रेस समर्थन नहीं देगी और ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास 1.5 से 2 लाख वोट वैल्यू रह जाएंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार न तो मुख्यमंत्री रह पाएंगे और न ही राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो ये स्थितियां पैदा हो गई है और नीतीश कुमार अगर भाजपा विरोधी उस गुट में शामिल होते हैं, बिहार की राजनीति से ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बिहार में इस बार नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी होगा और राजद और जदयू के एक साथ आने के बावजूद न तो नीतीश कुमार की अब कोई औकात रह जाएगी और न ही राजद की सरकार बन पाएगी। तो ये सारी स्थितियों में पूरा भाजपा विरोधी गैंग बिखरता हुआ नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को भी इससे अच्छी सूचना मिलने की उम्मीद है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।